रेणुपुरम नाम के गांव में सावित्री नाम के एक औरत रहती थी। उसे दो बेटियां थी। एक का नाम था अपूर्वा और दूसरे का नाम था कौशल्या। अपूर्वा जब छोटी थी तब उसकी माँ गुजर गई थी, जिसके कारण उसके पिता नागेश दूसरी शादी कर ली। पर उनका पिता का भी कुछ सालों में बीमारी की वजह से मौत हो गया। इसीलिए माँ बाप ना होने की वजह से अपूर्वा के मन में उसकी माँ और बहन के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाए। अपूर्वा और कौशल्या के बीच हमेशा झगड़ा हुआ करता था। दोनों भी बहनें एक दूसरे से कभी प्यार से बात नहीं करते थे। सावित्री रोज ये सब देखकर बहुत चिंता में रहती थी। ऐसे ही एक दिन सावित्री इन दोनों के लिए गरम गरम बिरयानी बनाती है। उसके बाद कौशल्या, अपूर्वा, जल्दी आओ बच्चे, खाना खा लो। हाँ माँ, आ रही हूँ। हाँ माँ, मैं भी आ रही हूँ। ऐसा कहकर दोनों बेटियां वहाँ आ जाते हैं और देखते हैं कि उनके माँ ने वे दोनों के लिए चिकन बिरयानी बनाई थी। वो देखकर कौशल्या बहुत खुश हो जाती है। माँ, तुमने ये बिरयानी मेरे लिए बनाई है? मुझे बहुत पसंद है। हाँ हाँ, तेरे लिए ही बनाती है, क्योंकि तुम ही हो ना इसकी प्यारी बच्ची। मुझे नहीं चाहिए ये बिरयानी, मैं जा रही हूँ। ये कहकर अपूर्वा वहाँ से गुस्से में उसके कमरे पर चली जाती है। लेकिन ये सब बात सुनकर सावित्री बहुत दुख हो जाती है। मैंने मेरे दोनों बच्चे को अलग अलग कभी नहीं देखी। अब दोनों के लिए मैं एक बिरयानी बनाई थी। कौशल्या, तुम खा लो बेटी। ये कहकर सावित्री अपूर्वा के पास जाकर, अपूर्वा, मुझे अब दोनों में से कोई भी दूसरे से कम नहीं है बेटी। तुम ऐसे कभी मत सोचो, अब दोनों मेरी बेटियां हैं। ये कहकर सावित्री अपूर्वा को प्यार से खाना खिलाती है। इसके बाद अपूर्वा और कौशल्या कॉलेज चले जाते हैं। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन दुश्मन की तरह एक दूसरे की परवाह नहीं करते थे। ऐसे एक दिन कॉलेज की प्रिंसिपल समर टूर के बारे में अनाउंसमेंट किया था। जाने के लिए अपूर्वा और कौशल्या भी अपना नाम देते हैं। दीदी, तुम भी आ रहे हो ना? आती हूँ, लेकिन क्या फायदा? वह तुम भी होती ना चुड़ैल की जैसी। ची 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 ची। ची ची, मैं भी यही कहना चाहती थी। तुम आ रहे हो तो टूर आराम से कैसे चलती? ऐसे दोनों बड़बड़ाते हुए घर चलते हैं। माँ, हम कल कॉलेज टूर पर जा रहे हैं। 2 दिन में वापस आ जाएंगे माँ। ठीक है, मगर अच्छे से जाके आओ, उधर भी झगड़ते हुए मत रहना। अपूर्वा, तुम बड़ी हो ना, तो छोटी बहन को ख्याल रखना। देख लेंगे। ठीक है माँ। ठीक है, चलो अब सो जाते हैं, कल तुम दोनों को निकलना है ना। अगले दिन सुबह दोनों तैयार होकर टूर के लिए बस में जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं बैठते। बस उतरने के बाद भी अपूर्वा उसकी दोस्तों के साथ
और कौशल्या उसके दोस्तों के साथ चले जाते हैं। शाम होने के बाद सब लौटकर बस के पास आ जाता है, लेकिन कौशल्या अभी तक नहीं आई। अरे, ये कौशल्या कहाँ रह गई? इसका तो कुछ भी पता नहीं। कहाँ ढूंढूं इसे? ऐसे सोचते ही तभी कौशल्या अपने दोस्तों के साथ हाथ में फूल पकड़कर आती है। कहाँ गई थी तुम अभी तक कौशल्या? मुझे कितनी चिंता लग गई थी तुम्हारी। कुछ हुआ तो? माँ को मैं क्या बोलूं? गुस्सा मत हो दीदी, ये फूल तुम्हें बहुत पसंद है ना, इसीलिए उन्हें लेने के लिए गई थी। ये लो। ये देखकर अपूर्वा चौंक जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सभी लोग पहाड़ के पास जाने के लिए निकलते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद सब पहाड़ पर चढ़कर थोड़ी देर तक मजा उड़ने के बाद वापस बस के पास लौटते हैं। लेकिन कौशल्या बीच रास्ते में कहीं रास्ता भूल जाती है। ऐसे चलते चलते पैर फिसलकर नीचे घाटी में गिर जाती है, लेकिन वहाँ एक पेड़ की टहनी को पकड़कर लटक रही थी। मदद के लिए कितना भी चीखो, वहाँ कोई नहीं है। इतने में कौशल्या वहाँ ना होने की वजह से अपूर्वा अपने बहन को ढूंढते हुए निकलती है। आखिरकार कौशल्या की आवाज सुनकर उसी ओर जाकर बहुत मेहनत करके कौशल्या की जान बचाती है। अगर तुमको कुछ हुआ तो? लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं रास्ता भूल गई दीदी, लेकिन तुम मुझे ढूंढते हुए आकर मुश्किल होने पर भी मेरी जान बचाई। यू आर द बेस्ट सिस्टर। ये कहकर कौशल्या अपनी दीदी से गले लगाती है। वहाँ से घर जाने के बाद दोनों ये हकीकत अपने माँ को बताते हैं। सब गुस्से छोड़कर वे दोनों ऐसे साथ रहने देखकर सावित्री बहुत खुश होती है। फिर तब से दोनों बहनों बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहने लगी। ये कहानी से हम ये सीखना है कि हम सब एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना छोड़कर प्यार से रहना चाहिए।